जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं ये वीडियो कुंभ राशि जो होती है दोस्तों उनके लिए डाल रहा हूँ दोस्तों। जैसे ये जो राशि चक्र की जो जोडियाक होता है उसकी जो 11 नंबर की जो राशि होती है जिसको हिंदी में कुंभ बोलते हैं और इंग्लिश में उसको एक्वेरियस बोलते हैं दोस्तों। तो इस कुंभ राशि का जो स्वामी होता है, प्लेनेट का जो लॉर्ड, उसको शनि बोलते हैं दोस्तों। इंग्लिश में उसको सैटर्न बोलते हैं दोस्तों। और इसका जो जैम स्टोन होता है दोस्तों, रत्न, उसको नीलम बोलते हैं और इंग्लिश में उसको सैफायर बोलते हैं दोस्तों। वैसे इंग्लिश में उसको ब्लू सैफायर भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ समझने की है। और जब कभी आपकी कुंडली में शनि अच्छी कंडीशन में है लेकिन वो किसी कारण से, जैसे डिग्री के मामले में कमज़ोर है या और भी किसी दूसरे ग्रह के साथ में, जैसे सूर्य ग्रह सभी ग्रहों को कमज़ोर कर देता है, तो सूर्य के साथ में बैठा हुआ लेकिन शनि अंशात्मक रूप से कमज़ोर होकर यदि वो अच्छी कंडीशन में है, अच्छी राशि में है, जैसे अपनी राशि उसकी, जैसे शनि की जो 7 नंबर की जो राशि होती है तुला राशि, उसमें वो हाई पावर का माना जाता है दोस्तों, उसको उच्च का कहा जाता है। तो वैसी कंडीशन में वो यदि और दूसरा कोई ग्रह उसके साथ में और शनि वहाँ कमज़ोर है तो उस स्थिति में उसको पहनकर उसकी ताकत को बढ़ाना चाहिए ताकि वो आपके जीवन में आपको अच्छी सफलता दे दोस्तों। और वैसे कम से कम उसको 2.5 कैरेट का, मतलब 2.5 कैरेट का ये जो नीलम है, सैफायर है, ये ज़रूर पहनना चाहिए दोस्तों। और एक बात है कि हमेशा नीलम शुद्ध पहनना चाहिए दोस्तों। कांच के जो बने हुए आते हैं डुप्लीकेट, वो कभी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि उसका कोई प्रभाव नहीं होता दोस्तों। तो ये सब चीज़ें समझने की है दोस्तों। एक बात मैं और आपको बीच में कह देता हूँ दोस्तों कि शनि ग्रह का जो ये नीलम है ये बहुत ही प्रभावकारी होता है। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण। जैसे हमारे जो यूनिवर्स स्टार है अमिताभ बच्चन, वो हमेशा अपनी ये जो मिडिल फिंगर होती है दोस्तों, इस मिडिल फिंगर में हमेशा वो ये जो नीलम रत्न होता है उसको पहनते हैं दोस्तों। एक बार ऐसा समय आया था कि अमिताभ बच्चन एकदम रोड पर आ गए थे दोस्तों। तो उस स्थिति में उनको किसी ने सलाह दी कि बच्चन साहब, आप ये जो नीलम ग्रह है इसको आप पहनिए तो आपको लाभ होगा। तो उस दिन से उन्होंने नीलम जो सैफायर है, उन्होंने ये जो मिडिल फिंगर है, इस मिडिल फिंगर में दोस्तों उनको पहना था दोस्तों। ये जो पास वाली जो है, ये सबसे जो लंबी उंगली होती है दोस्तों, मिडिल फिंगर, उसमें पहनना चाहिए। तो उन्होंने उस दिन से वो पहना। उसके बाद में धीरे धीरे वापस उनकी किस्मत चमकनी शुरू हो गई दोस्तों। और आज देखिए दोस्तों कि वो उनकी क्या वेल पोजीशन है दोस्तों। तो शनि ग्रह दोस्तों यदि अच्छी कंडीशन में होता है दोस्तों तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा पॉपुलर बनाता है दोस्तों, उसको हमेशा बहुत ऊंचा उठाता है दोस्तों। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है दोस्तों कि किसी भी कुंडली में यदि अच्छी कंडीशन में होता है दोस्तों, तो जब उसकी विषोत्तरी दशा आती है, उसकी विषोत्तरी दशा मिनिमम 19 साल की होती है दोस्तों। तो 19 साल बहुत कुछ होता है दोस्तों। यदि किसी की कुंडली में शनि ग्रह अच्छा है तो वो 19 साल मतलब कि उसके लिए बहुत ही हाई पावर में यदि अच्छे निकलते हैं दोस्तों, मतलब वेल कंडीशन में निकलते हैं। मतलब वो एक जो भिखारी टाइप का कोई भी लोग होगा, या मतलब जैसे उसको बोलते हैं ना, रंक को राजा बना देता है दोस्तों। और यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, आपके कर्म अच्छा नहीं है, बैड कंडीशन में है, तो आप भले कितने भी राजा हो, आज की कंडीशन आपकी कितनी भी अच्छी क्यों नहीं है दोस्तों, वो आपको राजा से रंक बना सकता है दोस्तों। शनि ग्रह में इतनी ताकत होती है दोस्तों। तो ये सब कुछ आपकी कुंडली में कैसी कंडीशन में है वो देखना चाहिए दोस्तों। अब मैं कुछ आगे के बारे में आपको इसके लिए बता रहा हूँ। उसके पहले मेरा एक निवेदन है दोस्तों, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने परिवार, दोस्तों और जो जान पहचान वाले होते हैं दोस्तों, उनको भी निवेदन करें कि कृपया वो भी इस चैनल को देखें। उन्हें भी कुछ जानकारी यदि ज़रूरत होती तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं उसमें आपको आपकी कुंडली की कंडीशन के अनुसार आपको सलाह ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो अभी मैं आपको कुछ आगे के लिए बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुने दोस्तों। शनि दोस्तों 3 कंडीशन में हमेशा सुख या दुख देता है दोस्तों।
शनि की 3 दशाएं होती है दोस्तों। एक तो गोचर दशाएं होती है जिसमें वो 2.5 साल के लिए मतलब 2.5 ईयर्स के लिए आता है दोस्तों। और एक उसकी दशा होती है दोस्तों 7.5 साल की, 7.5 ईयर की दोस्तों। तो ये इनको लघु कल्याणी और दीर्घ कल्याणी भी बोलते हैं, 7.5 और ढैया। तो ये यदि आपकी कुंडली में यदि अच्छी कंडीशन में होता है तो ये आपको लाभ भी देता है और कुछ खराब हुआ तो नुकसान भी देता है दोस्तों। एक बात मैं आपको कह देता हूँ दोस्तों कि शनि ग्रह वैसे पाप ग्रह माना जाता है दोस्तों, और ये हमेशा किसी भी जातक को कर्मों के अनुसार फल देता है दोस्तों। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छा फल देगा, आपके कर्म यदि बुरे हैं, आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है तो वो आपको निश्चित रूप से दोस्तों आपको तकलीफ देगा दोस्तों। ये चीज़ ज़रूर मानना चाहिए दोस्तों। मतलब यदि आपको सफलता भी यदि वो देगा, क्योंकि पाप ग्रह है, सफलता भी यदि आपको देगा तो वो आपको टेंशन करा के फिर देगा दोस्तों। आपको मतलब पूरा वो निचोड़ कर फिर उसमें से आपको, जैसे कहते हैं ना दोस्तों, सोना तपने के बाद में निकलता है, तो आपको पूरा तपाएगा दोस्तों ये, फिर आप में उसमें आप उसमें निकल कर आप ऊपर आएंगे दोस्तों। तो ये शनि ग्रह की विशेषता है दोस्तों। और एक बात है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की जीवन में जब वो जन्म लेता है उसके मृत्यु पर्यंत 2 बार शनि दशा उसको भोगनी पड़ती है दोस्तों। क्योंकि शनि की एक बार 7.5 जो आती है वो 7.5 साल रहती है, फिर वापस वो आफ्टर 30 ईयर्स मतलब वापस 30 साल के बाद में ही वापस वो आपके जीवन में आएगी दोस्तों। उसके बीच में 2 बार 2.5 साल की ये जो लघु कल्याणी होती है, जो ढैया बोलते हैं, वो दशाएं ज़रूर आएगी 2.5 साल की 2 बार। लेकिन 30 जो 7.5 है वो जीवन में एक बार आने के बाद में वापस 30 साल के बाद में ही वापस वो रिटर्न होती है दोस्तों। लेकिन जिसके जीवन में, जैसे मान लो कोई बच्चा आज जन्म ले रहा है और उसके जन्म के समय ही उसके 7.5 चल रही है, तो आप सोचिए कि उसको वापस 30 साल बाद मतलब वो वापस 30 साल के बाद में 33 या 35 साल के आसपास उसको वापस आएगी। फिर उसके बाद में वापस उसको कब आएगी, जब वो वापस 60 साल 65 साल का हो जाएगा उसके बाद में आएगी। तो जो बचपन में जिसके होती है उसको 3 बार ज़रूर आती है, बाकी मोस्टली 2 बार ज़रूर, किसी को भी जीवन में 2 बार ये 7.5 ईयर की 7.5 ज़रूर भोगनी पड़ती दोस्तों। अब वो अच्छी बुरी है वो कुंडली देखने के बाद मालूम पड़ता है दोस्तों। तो ये तो इनकी दशाओं के बारे में हो गया दोस्तों। और इनकी जो 19 साल की विषुवती दशा के लिए मैंने पहले आपको बता दिया, वो यदि आपकी कुंडली में यदि अच्छी है या बुरी है तो वो आप उस हिसाब से आपके जो 19 साल जो विषुवती दशा के होते हैं शनि के, इसके सैटर्न के, तो वो आपको अच्छी या कंडीशन या बुरी कंडीशन के अनुसार आपको जरूर फल देगा दोस्तों। ये समझने की बात है दोस्तों। शनि ग्रह दोस्तों यदि आपकी कुंडली में अच्छा है दोस्तों तो ये आपको बहुत बड़ा उद्योगपति भी बना सकता है दोस्तों। जैसे जो बड़े बड़े जो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जैसे जो लोग होते हैं दोस्तों, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक भी होते हैं दोस्तों, तो वैसे लोगों की ज़िंदगी में हमेशा शनि ग्रह का बहुत प्रभाव होता है दोस्तों। वो शनि की कृपा से बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं दोस्तों, वरना शनि की कृपा के बगैर कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकता है, कोई भी बड़ा उद्योगपति नहीं बन सकता दोस्तों। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने की है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो भी स्टील का कारोबार करते हैं दोस्तों, वो है जो खनिज है, जो माइंस का जो भी बिज़नेस करते हैं, जो माइंस जैसे माइंस के बिज़नेस में जैसे कि कोई भी ज़मीन में से जो निकली हुई चीज़ होती है दोस्तों, भूगर्भ से, वो चीज़ भी शनि के प्रभाव से मतलब कि उस बिज़नेस में लोग जाते हैं दोस्तों। माइंस के बिज़नेस में जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी दोस्तों ज़मीन में से निकलता है दोस्तों, पेट्रोलियम है, खनिज है, गैस का जो भी कारोबार है। इसके अलावा जो केमिकल्स का जो बिज़नेस होता है दोस्तों, वो भी यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो आप वो ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटिक्स में भी आप इसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। यदि इसके साथ में गुरु हो, चंद्र हो, तो आप निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में भी आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आईटी प्रोफेशन जो होता है दोस्तों, क्योंकि शनि ग्रह हमेशा स्टील का मतलब कि प्रतिनिधि माना जाता है दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव, तो वो स्टील का जो भी मतलब कि जो पुर्जे वगैरह बनते हैं, जो मशीनरी बनती है दोस्तों, उसमें उसका बेस मटेरियल होता है वो स्टील होता है दोस्तों, लोहा होता है। तो सभी प्रकार की जो भी मशीनरी, जो कल कारखाने हैं, ये इंजीनियरिंग का जो बिज़नेस है
उसमें शनि का हमेशा प्रभाव रहता है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा उसमें कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। कंप्यूटर साइंस है दोस्तों, वो भी उसमें आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो डायमंड का बिज़नेस होता है दोस्तों, डायमंड भी हमेशा ज़मीन में से निकलते हैं दोस्तों। तो वो बिज़नेस भी यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी जाके आप सफलता प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। और शनि एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो अच्छी कंडीशन में है तो आपको हमेशा मतलब दुनिया में पॉपुलैरिटी देता है दोस्तों। जैसे कि अमिताभ बच्चन है दोस्तों, उनकी ज़िंदगी में शनि हमेशा प्रभावशाली रहता है दोस्तों। तो देखिए आज उनकी क्या कंडीशन है समाज में या वर्ल्ड में, वो आज बहुत बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यदि शनि आपकी राशि में अच्छा नहीं है, खराब कंडीशन में है, तो ऐसे व्यक्तियों को दोस्तों ये जैसे अपने ये मजदूर किस्म के लोग होते हैं दोस्तों, जिनको हम हमेशा मजदूरी करते हुए देखते हैं दोस्तों, उसका कारण भी दोस्तों ये शनि ग्रह ही है दोस्तों। तो शनि ग्रह मजदूर है, दरिद्रता भी लाता है दोस्तों। ये भीख मांगने जो भिखारी जो लोग होते हैं दोस्तों, वो भी शनि के प्रभाव से भीख मांगते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो अपराध है, जो अपराधी टाइप के लोग होते हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, वो भी इनमें शनि का प्रभाव रहता है दोस्तों। वैसे जो शनि यदि बुरी कंडीशन में होता है दोस्तों, तो उसके जीवन में हमेशा किसी न किसी चीज़ की कमी उसको खलती रहती है दोस्तों। वो अभाव में जीता है दोस्तों, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है दोस्तों। वो हमेशा निराशा में रहता है दोस्तों। उसमें इतनी निराशा रहती है, कई बार उसके मानसिक रोग हो जाते हैं दोस्तों, मेंटलिटी उनकी ख़राब हो जाती है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति पक्के आलसी भी होते हैं दोस्तों, उनका किसी काम को करने में बिल्कुल रुचि नहीं होती है दोस्तों। वो पड़े रहना पसंद करते हैं दोस्तों, लेकिन वो काम करना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। मतलब वो अकर्मण्यता में जीने वाले लोग होते हैं दोस्तों। वैसे ये क्लेश में भी जीवन जीते हैं दोस्तों। ये किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करके, और समाज में भी ये हमेशा लड़ने भिड़ने के मूड में रहते हैं दोस्तों। कई बार तो इतने ये अपराधों में आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों कि इनको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें शनि के अच्छे और बुरे प्रभाव के कारण मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब रहा ये कैसी स्थिति में अच्छा होता है, कैसी स्थिति में बुरा होता है दोस्तों। वैसे दोस्तों 1, 2, 4 कुंडली के जो खाने होते हैं दोस्तों, भाव जो 12 जो खाने होते हैं कुंडली में, उसका 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 12वें भाव में यह ग्रहों की इन भावों में यदि ये किसी भी शुभ ग्रह के साथ हो, इनके मित्र के साथ या शत्रु के साथ, तो उसके अनुसार ये अपना प्रभाव देता है दोस्तों। तो ये चीज़ समझने की होती है। बुध, शुक्र, राहु, केतु और गुरु के साथ में ये हमेशा मित्र भाव रखता है दोस्तों। यदि इनके साथ में यदि है और कहीं अच्छी कंडीशन में है तो ये अच्छा लाभ देगा दोस्तों। और ये सूर्य, चंद्र और मंगल के साथ इनकी शत्रुता है दोस्तों। यदि इनके साथ में बैठा और ख़राब कंडीशन में है दोस्तों तो ये ख़राब देगा, या अच्छी कंडीशन में है तो अच्छा फल देगा। लेकिन यदि वो ज़्यादा प्रभावी, यदि शनि कमज़ोर है और सूर्य, चंद्र और मंगल यदि प्रभावी है तो फिर वो उनका फल देगा, इसका फल कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक समझने की बात है दोस्तों। वैसे दोस्तों शनि तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, तीसरा भाव दोस्तों मेहनत का भाव माना जाता है दोस्तों, स्ट्रगल का। तो ऐसे भाव में यदि शनि होने से वो हमेशा अच्छा लाभ देता है दोस्तों। इसमें आपको वो ज़रूर किसी भी बिजनेस में आपको धन लाभ कराएगा, लेकिन वो मेहनत करा के कराएगा दोस्तों। उसमें पक्के स्ट्रगल आपको करवाएगा और आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता देगा दोस्तों। छठा भाव ऐसे खराब माना जाता है किसी भी कुंडली में, लेकिन शनि के बारे में कहा जाता है कि वो छठे भाव में हमेशा अच्छा फल देता है दोस्तों। तो छठे भाव में यदि वो है तो आपको हमेशा अच्छा लाभ दिलाएगा। विशेष करके जो माइंस के बिज़नेस वगैरह होते हैं उनमें ये अच्छा लाभ देता है दोस्तों। और इसको आपको इंडस्ट्री जो वगैरह होती है उनमें आपको ये लाभ देगा दोस्तों। और जो 11वां भाव जो होता है दोस्तों, एकादश भाव जो इनकम ऑफ सोर्स का स्थान माना जाता है, उसमें भी आपको ये अच्छा मतलब स्कोप आपको देगा दोस्तों। इसमें आपको इनकम के कोई न कोई आपको तो ये ज़रूर लाभ जरूर देगा दोस्तों। किसी न किसी आपको बिज़नेस में ये लाभ दे सकता है दोस्तों। अब वो कौन से बिज़नेस में देगा, ये वो आपकी कुंडली में उस समय कौन सी राशि है और कौन से ग्रह है या नहीं है, उस हिसाब से वो निश्चित करना पड़ता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ समझने की है दोस्तों। एक बात मैं आपको शनि के बारे में और आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, कि जैसे हम जीवन में मतलब जब हमारा जन्म होता है उसके बाद में हम कुछ बड़े होते हैं तो हम स्कूल में जाते हैं दोस्तों।
तो स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में हमेशा क्या होता है दोस्तों कि हर साल हमको परीक्षाएं देनी पड़ती है दोस्तों। जब उन परीक्षाओं में हम पास होते हैं दोस्तों, तभी हम दूसरी क्लास में जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह निरंतर हम एक से दूसरी क्लास में हम पास होकर ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो शनि ग्रह भी यही काम करता है दोस्तों। यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी जीवन में, तो आपको वो ज़रूर निश्चित रूप से आपको पास कराएगा दोस्तों। शनि ग्रह को दोस्तों राशि मंडल में या जो ग्रह मंडल में उसको न्यायाधीश का पद मिला हुआ दोस्तों। मतलब वो हमेशा न्याय करता है दोस्तों, वो अन्याय किसी के साथ नहीं करता। तो जैसे आपके कर्म यदि अच्छे हैं तो वो आपको वो 7.5 और जो 2.5 साल की जो दशाएँ आती है, वो आपकी परीक्षा का पीरियड होता है दोस्तों। यदि आपके जीवन में आपके कर्मों के अनुसार यदि आपका पेपर अच्छा होगा तो आपको अच्छा फल देता है, और यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आप दुर्व्यसनी है, बुरी आदतों से ग्रस्त हैं, अधर्मी है, अनाचारी है, दुराचारी है, तो आपको फिर उसी हिसाब से शनि ग्रह आपको फल देता है दोस्तों। यदि आपके अच्छे कर्म हैं, आप हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचने वाले हैं, आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो आपको शनि ग्रह हमेशा उसकी दशाएं अंतर्दशाएं जो भी आती है तो उसमें हमेशा वो आपको अच्छा फल देगा दोस्तों। तो ये जीवन की परीक्षा के जो क्षण होते हैं वो शनि ग्रह की ये दशाएं मानी जाती है दोस्तों। तो ये आपको समझने की है दोस्तों। अब कोई गरीब व्यक्ति है दोस्तों, यदि वो ये नीलम नहीं पहन सकता मान लीजिए, तो उनको क्या करना चाहिए दोस्तों कि काला हकीक पत्थर आता है दोस्तों। तो ये जेम स्टोन के जो भी व्यापारी होते हैं छोटे मोटे, वहाँ जाके आप ले सकते हैं दोस्तों। वो इस मिडिल फिंगर में आपको पहनना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक काली रिंग आती है दोस्तों, लोहे की जो काली रिंग अक्सर शनि दशाओं के लिए लोग पहनते हैं दोस्तों। वो काली रिंग भी आप इस सबसे बड़ी जो उंगली होती है, लंबी वाली उंगली, इसमें आप पहन सकते हैं दोस्तों। लोहे की जो काली रिंग आती है वो, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा जो शनि दशा से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए विशेष करके ये चीज़ ध्यान देने की है कि वो हमेशा आप भगवान आशुतोष शंकर भगवान जो है महादेव, उनकी सेवा और उनका अभिषेक जरूर करें दोस्तों। क्योंकि सभी जो भूत प्रेत है, ये जो ग्रह है, नक्षत्र है, राशियाँ हैं, वो सब शनि के अधीन होती है दोस्तों। नहीं सॉरी, ये महादेव के अधीन होती है दोस्तों। इन सबका मतलब जो अधिपति होता है वो शंकर भगवान है दोस्तों। तो शंकर भगवान के ये सब गण है दोस्तों, ये सब उसके सेवक है। तो जितने भी ग्रह दशाएं जो खराब होती हैं तो उनको निश्चित रूप से शंकर भगवान की सेवा और अभिषेक नियमित रूप से करना चाहिए दोस्तों। उनको जल और दूध मिक्स करके उनको हमेशा हर सोमवार को जल चढ़ावें, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। थोड़ी बहुत यदि आपकी अच्छी कंडीशन है तो रुद्राभिषेक जरूर करवाएं, उससे भी आपको सहायता मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा हनुमान जी की भी आप सेवा पूजा करें दोस्तों। हनुमान जी को आप तेल में एक चुटकी पर सिंदूर डालकर उनको वो चोला चढ़ाए दोस्तों। जहाँ कहीं भी ऐसी सुविधा हो, यदि शनि मंदिर हो तो शनि मंदिर में जाकर भी ये तेल और सिंदूर आप चढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा दोस्तों। विशेष करके शनि दशा से ग्रसित लोगों को काली गाय की सेवा पूजा करनी चाहिए दोस्तों। उसको गुड़ है, रोटी है, चारा जरूर देना चाहिए। काले कुत्तों को भी रोटी देना चाहिए। और काले जो कौवे होते हैं दोस्तों, वो शनि भगवान के वाहन माने जाते हैं, तो उनको भी आप दाना पानी जरूर देवे दोस्तों, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा दोस्तों। ये सब उपाय आप करें और काली चीज़ों का दान करें दोस्तों। काले वस्त्र हैं, जो काली चीज़ें जो भी होती है, उड़द है वगैरह, जो भी ऐसे जो काले रंग की कोई भी वस्तु है वो आप दान पुण्य करेंगे। कुछ दक्षिणा भी किसी गरीब इंसान को या गरीब ब्राह्मण को ज़रूर देंगे तो भी आपको दोस्तों इसका मतलब कि फ़ायदा मिलेगा। एक बात और कहता हूँ दोस्तों, शनिवार के दिन कभी भी अपने घर में जो भी फालतू की जो चीज़ें होती है, जो रद्दी टाइप, स्क्रैप टाइप, तो वो सब चीज़ें मतलब लोहे की जो विशेष करके वो सब शनिवार को किसी को भी फ्री में दे देवे दोस्तों। बाहर ऐसे किसी को दे देवे तो वो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, शनिवार के दिन कोई भी लोहे की वस्तु अपने घर में नहीं लावे दोस्तों। चाहे वो स्टील के जो बर्तन होते हैं वो भी लोहा ही माना जाता है, वो भी लोहा से बनता है दोस्तों, आयरन से। तो ऐसी कोई भी चीज़ शनिवार के दिन अपने घर में परचेज करके कभी नहीं लावे, ये विशेष करके ध्यान रखें दोस्तों। हाँ, शनिवार को अपने घर से कोई भी ये पुरानी जो चीज़ें होती है, स्टील की टूटी फूटी या जो भी भंगार होती है या जो स्क्रैप होती है, वो शनिवार के दिन जरूर आप फ्री ऑफ चार्ज बाहर निकाल दे या बाहर फेंक दे, तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। आगे के लिए मैं और भी कुछ दूसरे वीडियो में डालूंगा, तो आप सब लोग निवेदन है कि आप उसको देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।